आज अंजना ओम कश्यप यहाँ तो नहीं आई है, मैं वहाँ अमेरिका जा सकती हैं, अपने देश को किसान के लिए दिखाने के लिए यहाँ नहीं आ सकती। तो भारत देश की मीडिया की इतनी फजीयत हो रही है, फिर भी इन्हें शर्म नहीं आ रही है। और अंजना ओम कश्यप नहीं, वो तो अपने मुंह से एक बार अंजना ओम मोदी भी बोल चुकी हैं, वो पूरे देश ने उन्हें सुना था। तो ये इन लोगों का काम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भारत से अमेरिका पहुंचे तो आप सभी लोगों ने उन्हें देखा होगा कि उनको रिसीव करने के लिए कौन पहुंचता है। एक कमला हैरिस है और एक अपना कमला पसंद है, दोनों ही वायरल हैं। बताने की जरूरत नहीं कि कमला पसंद कौन है और कमला हैरिस कौन है। कमला हैरिस वो है जो बॉलीवुड के अंदर इतना सा ड्रग्स पाया जाता है तो पूरे देश की मीडिया चिल्लाती है मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। आज इतना सारा हीरोइन पकड़ा गया अंबानी के बंदरगाह पे, उनके पोर्ट पे, तब तो नहीं बोला इन्होंने कि मुझे हीरोइन दो, हीरोइन दो, हीरोइन दो। और वो हीरोइन अंधभक्तों वाली, आप हीरो वाली हीरोइन मत समझिएगा। हीरोइन एक नार्कोटिक पदार्थ है। इन प्रधानमंत्री मोदी जी के पास इतना वक्त है कि रात को जो नई संसद भवन बन रही है वहाँ उसकी साइट पे घूम सकते हैं। क्या रात में आके एक बार अपने देश के किसान से नहीं मिल सकते? एक बार प्रधानमंत्री जी बताइए, साइट पे जहाँ संसद भवन में जाने का, बैठने का बहुत जल्दी इंतजार है ना इन्हें? क्या पता लगता है पुरानी संसद का इन्होंने बेचने का सौदा किसी से तय कर दिया होगा। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा और मेरे साथ इस वक्त हैं मोहित शर्मा। वैसे तो इन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी परिचय देना हमारा काम है, इसलिए परिचय दे देते हैं आपको। और ये हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की। काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है वो दौरा, और उनके उस पूरे दौरे में सबसे ज़्यादा जो चर्चित चीज़ रही वो उनके दौरे से ज़्यादा जो नेशनल मीडिया वहाँ अपना दौरा देकर गई थी उसकी चर्चा काफ़ी तेज़ हो रही है। मोहित, आपने भी देखा होगा कैसे अंजना ओम कश्यप लगातार कोशिशें कर रही थी कि प्रधानमंत्री के जो दौरा था अमेरिका में उसको सफल दिखा सके, लेकिन उनकी एक के बाद एक कोशिशें नाकाम होती गई। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी दौरे पे गए हैं तब तब इस देश की नेशनल मीडिया ने, या कह लीजिए चाटुकारिता पत्रकारों ने मुँह की खाई है। और उसके पीछे कारण भी है। आप डायरेक्ट किसी के कैबिन में, न्यूज़ रूम में वहाँ पर घुस जाते हैं, ऑफिस में घुस के, और उनसे सवाल करते हैं, और कितना अच्छे तरीके से उनकी बेइज्जती हुई है। वो अंजना ओम कश्यप जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रही है ना, वो पूरा देश देख रहा है। और अंजना ओम कश्यप नहीं, वो तो अपने मुँह से एक बार अंजना ओम मोदी भी बोल चुकी हैं, वो पूरे देश ने उन्हें सुना था। तो ये इन लोगों का काम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भारत से अमेरिका पहुँचे तो आप सभी लोगों ने उन्हें देखा होगा कि उनको रिसीव करने के लिए कौन पहुँचता है, ठीक है ना। जो बाइडेन वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, आपने देखा होगा वहाँ पर जो उनके जूनियर सेक्रेटरी हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिसीव करने के लिए। एक बात हमें समझ में नहीं आती। और दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जो यूएनओ के अंदर हुआ अमेरिका और चीन को लेकर, उसके अंदर भारत को बाहर कर दिया गया है सीधा उसमें वार्तालाप करने के लिए। तो सीधी बात ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विदेश नीति है, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी कमला हैरिस के बगल में बैठे हुए थे, एक कमला हैरिस है और एक अपना कमला पसंद है, दोनों ही वायरल हैं। बताने की जरूरत नहीं कि कमला पसंद कौन है और कमला हैरिस कौन है। कमला हैरिस वो है जो भारत देश की बेटी, जिन्होंने विदेश के अंदर भी हिंदुस्तान का तिरंगे झंडे का नाम रोशन किया और भारत का परचम लहराया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे उस समय? अब की बार ट्रंप सरकार, ये प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी वहां जाके उनसे आई टू आई कांटेक्ट करके आ पाए? बताइए। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सोशल मीडिया पे ये कौन लिख रहा है कि जब मोदी जी वहाँ ट्रंप के घर पे गए तो ट्रंप की बेटी बोलती है कि पापा घर पे नहीं है, गेट बंद कर दिया। ये इस तरीके से सोशल मीडिया पे बहुत तरीके से प्रधानमंत्री को भी ट्रोल किया जा रहा है। और वाकई में ट्रंप से तो वो मिले ही नहीं, ट्रंप से मिले ही नहीं, क्योंकि मोदी जी का ऐसा है कि मोदी जी जिस जिससे मिले हैं ना, जिस जिस पे हाथ रखते गए हैं, जिस चीज़ को इन्होंने बेचने से मना किया। और प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका में बोल रहे थे, मुझे तो सबसे ज़्यादा डर इसी बात का लग रहा था कि कहीं अमेरिका में खड़े होकर ना बोल दे कि अमेरिका से मेरे बचपन का रास्ता है। अगर इनका वहाँ अमेरिका से बचपन का रिश्ता निकल जाता तो हम घबरा जाते हैं खड़े खड़े। पता चला इन्होंने अमेरिका की भी लड़ाई लड़ी हो, जैसे वहाँ बांग्लादेश में बोल दिया ना। इनके हर एक विदेशी दौरे पर हमें इसी बात का खतरा रहता है, क्योंकि पता नहीं है इनका, क्योंकि अलीगढ़ की ताले वाली कहानी भी आपने पहली बार सुनी थी, बांग्लादेश के लड़ाई वाला किस्सा भी पहली बार सुना था। तो अगर अमेरिका में बोल देते कि मैंने अमेरिका के लिए, वाशिंगटन डीसी के लिए लड़ाई लड़ी है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। और आज जब संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया, भारत बंद का आह्वान किया, तो देश की मीडिया या कुछ पत्रकार कहते हैं कि ये जो किसान आंदोलन का ये जो भारत बंद है ये सफल नहीं हो पाया। बिल्कुल,
भाजपा की नज़र से और देश के तमाम चाटुकार पत्रकारों की नज़र से ये भारत बंद सफल नहीं है, क्योंकि इसमें सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी को कोई तकलीफ नहीं दी गई, किसी सरकारी संपत्ति को तोड़ा नहीं गया, किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हुई, और जो सरकारी जो वाहन है या फिर जो एम्बुलेंस है उनको आराम से निकलने दिया गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नज़र में तो प्रदर्शन और प्रोटेस्ट वही सफल होता है जिसमें तोड़फोड़ मचाई जाए, लोगों को चोट पहुँचाई जाए। लेकिन ये मिट्टी से जुड़ा किसान है जो जानता है कि मिट्टी की कीमत क्या होती है, जो जानता है अपने मुल्क की कीमत क्या है, और जिस मुल्क के खातिर ये अपने बच्चों को सरहद की हिफाजत के लिए बॉर्डर पे भी भेजता है। लेकिन हमारे देश की सरकार क्या करती है? हमारे देश की सरकार 10 महीने से ज़्यादा इन किसानों को सड़क पे बिठाती है, यहाँ खेतों के अंदर इनके बच्चों को शहीद करवाती है, खेतों में इनको शहीद करवाती है, और सरहद पे इनके बच्चों को, जो इनके बेटे सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर आरोप और प्रत्यारोपण लगाए जाते हैं कि इनको खालिस्तानी, आतंकवादी और पाकिस्तानी लगातार घोषित किया जाता है। क्या 21वीं सदी के भारत में देश के पालनहार, देश के अन्नदाता जो लोगों का पेट भर रहे हैं, क्या उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना देश की सरकार को शोभा दिया जाता है? देश की सरकार इनको मवाली बुलाती है, देश की सरकार के नेता इन्हें मवाली बुलाते हैं, और भारत के अंदर ये मानते हैं गॉडसे को, और विदेश में जाके बताते हैं हम गांधी के भक्त हैं। आपने देखा ना इन्होंने क्या बोला कि हम गांधी को लेकर तमाम तरीके की बात भी इन्होंने कही गई, और गांधी जी का तो चश्मा भी लगातार स्वच्छ भारत के ये अभियान पर उसके लगाते हैं गांधी जी का चश्मा। लेकिन गांधी जी को तो ये मानते ही नहीं है। गांधी जी ने तो दांडी मार्च किया, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, तमाम यहाँ बड़े बड़े नेता, आज किसान सड़क पे है, 10वां महीना किसान को लग गया, लेकिन सरकार की आंख में इतनी सी भी शर्म नहीं। क्यों? क्या जिस सरकार को हमने चुन के लेके आए थे वो इसलिए चुन के लेके आए थे कि हमारे ही देश के किसानों को यहाँ सड़क पे मारा जाएगा, पीटा जाएगा? अभी करनाल में लाठी डंडे से लहूलुहान कर दिया गया किसान को, और आज भारत बंद का आह्वान है किया जब किसान ने। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास इतना वक्त है कि रात को जो नई संसद भवन बन रही है वहाँ उसकी साइड पे घूम सकते हैं। क्या रात में आके एक बार अपने देश के किसान से नहीं मिल सकते? एक बार प्रधानमंत्री जी बताइए। साइड पे जहाँ संसद भवन में जाने का, बैठने का बहुत जल्दी इंतजार है ना इन्हें? क्या पता लगता है पुरानी संसद का इन्होंने बेचने का सौदा किसी से तय कर दिया होगा। ये लोग बेचने वाले लोग हैं, कोई सरकारी संपत्ति बनाने की औकात नहीं, इसलिए बेचते रहते हैं। और जी ना, इस बात का डर हो कि जल्दी से जल्दी बन जाए, थोड़े दिन इसमें बैठ जाए, क्या पता 24 के बाद बैठने को ना मिले। बिल्कुल बैठने को तो इनकी देश की जनता, इन्हें संसद तो दूर की बात, इन्हें देश में नहीं बैठने देगी। ऐसे नेता, न जाने कैसे इन नेताओं की औकात तो बस का टिकट लेने की नहीं है, न जाने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बन जाते हैं। इनकी औकात, इनको अगर टीटी देख ले तो उनको ट्रेन की टिकट ना दे, बस कंडक्टर देख ले तो इन्हें बस की टिकट ना दे, और आज ये नेता मंत्री बने बैठे हैं और ऐसे ऊटपटांग बयान देते हैं जिन्हों का कोई लॉजिक नहीं होता। इन्हों के नेता के बयान सुनेंगे तो आपके कान से खून निकलना शुरू हो जाएगा। नेता बोलते हैं कि एक ऐसा ऐप आया है कि बारिश को भी, अगर कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है तो उस बारिश को कन्वर्ट किया जा सकता है। बताइए, ये कोई लॉजिक है? एक इनका नेता मंत्री बयान देता है कि नेहरू जी ने वहाँ बयान दिया 1947 में लाल किले से, तब से देश में बेरोजगारी है। तो ये इस तरीके के बयान क्या देश के नेताओं को शोभा देते हैं? एक बात आप मुझे बताइए, जो पैनलिस्ट बैठते हैं, कभी उन पैनलिस्ट से पूछिएगा कि वो जो बैठते हैं, जिनको बताया जाता है पॉलिटिकल एनालिस्ट, जिनको बताया जाता है राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे पूछिएगा उनको कितना कितना पैसा मिलता है एक डिबेट में बैठने का है, और उस डिबेट में बैठकर ये मौलाना और पंडित बनकर पूरे देश में दंगे और फसाद की जड़ पैदा करते हैं। आप एक बात बताइए, ये लोग अपने चैनल पे डिबेट कराते हैं, आक्रोश में आती है जो नेशनल चैनल को देखने वाली जनता है, वो आक्रोश में आती है। आज अंजना ओम कश्यप यहाँ तो नहीं आई है, मैं वहाँ अमेरिका जा सकती हैं, अपने देश को किसान के लिए दिखाने के लिए यहाँ नहीं आ सकती। तो भारत देश की मीडिया की इतनी फजीयत हो रही है, फिर भी इन्हें शर्म नहीं आ रही है। इतनी सी मुजफ्फरनगर में जब गई थी चित्रा त्रिपाठी तो क्या हाल हुआ उनका, शायद वो देख के फिर यहाँ नहीं आई होंगी। अच्छा, और जब यहीं पे टिकैत साहब का इंटरव्यू लेते हैं तब नहीं बोलती हैं आप, हैं? बताइए ना। अब आप एक बात मुझे बताइए, कल ही मैं न्यूज़ 18 पे शो देख रहा था इनका, अमीश देवगन का, तो उस पर आप एक बात बताइए, न्यूज़ 18 के शो पे अमीश देवगन वहाँ पर उसमें बैठे होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी को दूसरी पार्टी का एक नेता, एक राजनीतिक विशेषज्ञ उनको बोल देता है कि ये तो जोकर हैं। तो पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा से ज़्यादा दर्द होता है तो किसको होता है? अमीश देवगन को। अमीश देवगन और भारत देश की इन मीडिया के लिए क्या कहेंगे कि जब बॉलीवुड के अंदर इतना सा ड्रग्स पाया जाता है तो पूरे देश की मीडिया चिल्लाती है मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। आज इतना सारा हीरोइन पकड़ा गया अंबानी के बंदरगाह पे, उनके पोर्ट पे, तब तो नहीं बोला इन्होंने कि मुझे
हीरोइन दो, हीरोइन दो, हीरोइन दो, और वो हीरोइन अंधभक्तों वाली, आप हीरो वाली हीरोइन मत समझिएगा। हीरोइन एक नार्कोटिक पदार्थ है। इनको आज नहीं बोलेंगे उस हीरोइन के लिए, क्योंकि वो अंबानी साहब के बंदरगाह पे पड़ा गया है। वो इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो उन्हीं का चैनल है, और जी न्यूज़ वाला इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का चैनल है। आज इनको इतनी आपत्ति है और इनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नेताओं को जो 10-10 महीने किसानों को सड़क पे बिठा देते हैं। और आप जो लोग समझते हैं ना कि ये किसान उठ के चले जाएंगे, तो ये उन लोगों की गलतफहमी है, और इसको एक शब्द में दूर कर देना चाहता हूँ। वो ये है कि 650 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं। अब ये लोग यहाँ से खाली हाथ लौट के नहीं जाएंगे, जाएंगे तो अपने जीत के जश्न के साथ जाएंगे और वापस जाके अपने खेत में दोबारा से देश की जनता का पेट भरने का काम शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।